द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी जंग अब विश्व युद्ध का रूप लेने लगी है, क्योंकि इजराइल के तरफ से जहां अमेरिका और यूरोप आकर खड़ा हो गया है, तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन के तरफ से भी कई अरब देश और फिर कई अन्य देश भी उनके साथ उनके समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं। यह जंग लगातार जारी है, इजराइल भी कत्लेआम मचा रहा है, लेकिन इस बीच इस जंग में रूस की इच्छा पूरी होने वाली है। गाजा की तरफ से रूस बड़े जंग का ऐलान कर सकता है, क्योंकि रूस ने एक अल्टीमेटम अमेरिका को फिर से दे दिया है। इस संबंध में जानकारी जो हमारे पास है वो वीडियो हम आपको सुनाते हैं। न्यूज़ 18 पर खबर आई है, जरा देखिए। गाजा पर इजराइल की बमबारी को लेकर रूस ने बहुत कड़ा रुख अख्तियार कर लिया। गाजा पर इजराइल के बमबारी ने अब अमेरिका और रूस को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। रूस ने कहा कि पश्चिम एशिया का ये युद्ध अब बाकी इलाकों तक भड़क सकता है। तो सुन लिया आपने, यहाँ पर साफ है कि अमेरिका जैसे 1000 मिसाइल लेकर सीधे इजराइल के साथ आकर खड़ा हो गया और गाजा पट्टी पर हमला करना चाहता है। उस परिस्थिति में रूस ने तो पहले चिंता जताई, पुतिन की तरफ से भी कहा गया कि शांति की बात होनी चाहिए। अगर इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा होगा तो हमें भी फिलिस्तीन के तरफ से खड़ा होना होगा और इजराइल को हम बर्बाद कर देंगे, ये रूस की तरफ से कहा गया था। लेकिन इस बीच जैसे जैसे अमेरिका ने हथियारों का जखीरा और फिर अपनी सैन्य शक्तियां इजराइल के लिए इकट्ठी कर दी हैं, तो इससे यह आशंका बढ़ने लगी है कि अब विश्व युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ते जा रही है। इस संबंध में रूस ने क्या अल्टीमेटम दिया है, जरा वो हम आपको बता देते हैं और इसके बाद फिर बताएंगे कि अमेरिका ने कितनी बड़ी तैयारी कर रखी है और रूस कैसे गाजा पट्टी से अब इजराइल पर बड़ा हमला कर देगा और अमेरिका से भी सीधे तौर पर वह भिड़ने जा रहा है। यूक्रेन में तो अमेरिका से परोक्ष रूप से लड़ाई चल रही है, लेकिन अब इजराइल के लिए भी रूस और अमेरिका में एक जंग देखने को मिल सकती है। यहाँ आप हेडलाइन देखिए, एडिटर जी ने लिखा है कि इजराइल हमास वॉर, इजराइल हमास में जारी संघर्ष के बीच रूस ने जताई खतरे की आशंका, कही बड़ी बात। क्या कुछ कहा गया है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। इस खबर में जानकारी दी गई है कि इजराइल हमास में जारी संघर्ष के बीच रूस ने आशंका जताई कि तीसरे पक्ष के शामिल होने से खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने चेतावनी दी कि अगर अन्य पक्ष शामिल हुए तो लड़ाई फैल सकती है। यह बयान संयुक्त राज्य अमेरिका की घोषणा के बाद आया है कि वह गाजा तक हथियारों को पहुंचने से रोकने के लिए भूमध्य सागर में एक सैन्य विमान वाहक तैनात करेगा। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इजराइल और फिलिस्तीनी दोनों क्षेत्रों में हिंसा की निंदा और शांति की वापसी का आह्वान किया है, लेकिन यहाँ पर अमेरिका सुनने को तैयार नहीं है और इजराइल फिलिस्तीन को हक देने के लिए तैयार नहीं है। तो विकल्प कहाँ बचता है? अमेरिका अगर इजराइल का साथ देगा तो दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो फिलिस्तीन के समर्थन में आकर खड़े हुए हैं, वो भी युद्ध का ऐलान करेंगे। इनफैक्ट कई देशों ने तो युद्ध का ऐलान कर दिया है। ईरान की बात करें, सीरिया की बात करें, तो फिर लेबनान की भी बात कीजिए और हिजबुल्लाह जो उसका संगठन है, चाहे फिलिस्तीन से जो हमास है, ये सब इजराइल पर टूट पड़ा है। रॉकेट मिसाइलें ताबड़तोड़ दागे जा रहे हैं, लेकिन रूस अब तक इंतजार कर रहा है अमेरिका कदम पीछे खींचे और बात शांति से टल जाए, नहीं तो वो गाजा पट्टी पर युद्ध जो है वो छेड़ देगा। इस संबंध में जो रूस ने ऐलान किया है उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, अमेरिका ने क्या तैयारी कर ली है, ऐसा वो जानना जरूरी है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर आज तक की खबर है कि इजराइल डिफेंस फोर्सेज के मुताबिक अमेरिकी हथियारों से लैस विमान देर रात इजराइल के नेवातिम एयरबेस पर पहुंची है। अमेरिकी ने जो हथियार भेजे हैं उसमें नौसेना का विमान वाहक पोत USS गेराल्ड R. फोर्ड CVN 78 शामिल है। इसके अलावा सहायता विमानों के 8 स्क्वाड्रन और टिकोनडेरोगा क्लास गाइडेड मिसाइल क्रूजर USS नॉर्मडी CG-60, मिसाइल विध्वंसक USS थॉमस हडनर DDG-116, USS रामेज DDG-61, USS कार्नी DDG-64 और USS रूजवेल्ट DDG-80 और आर्लेबर्ग क्लास गाइडेड मिसाइल भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया भी इस वक्त इजराइल के समर्थन में आकर खड़ा हो गया है। मतलब अगर युद्ध छिड़ा
तो ये सब एक तरफ से, और दूसरे तरफ से 22 अरब देश और फिलिस्तीन ये होंगे, और वहां जंग आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ बताया गया है कि अमेरिका की तरह ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया भी इजराइल का मजबूती से समर्थन कर रहे हैं। यूरोप के ताकतवर देशों ने भी इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार की बात कहते हुए उसके साथ खड़े होने की बात कही है। ऐसे में आशंका बढ़ गई है कि इजराइल फिलिस्तीन की जंग कहीं किसी महायुद्ध का रूप न ले और पहले से ही रूस यूक्रेन युद्ध का दंश झेल रही दुनिया की मुश्किलें और ना बढ़ जाएं। ये देखिए, जो अमेरिका की तैयारी है और यूरोप के देशों की तैयारी है, उससे साफ मालूम पड़ता है कि ये लोग फिलिस्तीन को बर्बाद करना चाहते हैं, फिलिस्तीन को उसका हक नहीं देना चाहते हैं, जबकि दुनिया के कई देश यह चाहते हैं कि फिलिस्तीन फ्री फिलिस्तीन कहलाए, इजराइल उस पर दबदबा कायम करना बंद कर दे और ईस्ट यरूशलेम जो 1967 का बॉर्डर लाइन है, समझौता है, उसके तहत फिलिस्तीन को पूरा हक मिल जाए, जमीन कब्जाना बंद कर दे। लेकिन इजराइल और नेतन्याहू खुद इस मामले में अड़ियल रवैया अख्तियार किए हुए हैं। वो भिड़ने को तैयार हैं लेकिन कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं हैं। इस संबंध में आपको लेटेस्ट रिपोर्ट हम आपको बताते हैं कि रूस ने, यानी रूस के राष्ट्रपति खुद अब शांति की भी बात कर रहे हैं। जरा ये देखिए अपने स्क्रीन पर, दैनिक जागरण का हेडलाइन है, गाजा में इजराइल के जमीनी हमले में बड़े पैमाने पर लोगों की जानें जाएंगी, बोले रूसी राष्ट्रपति पुतिन। क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा खबर में भी देख ही लीजिए। यहाँ बताया जा रहा है, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को इजराइल और हमास के बीच चल रहे भीषण खूनी संघर्ष को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि गाजा में इजराइल द्वारा जमीनी ऑपरेशन के बाद बड़े पैमाने पर लोगों की जानें जाएंगी। पुतिन ने जोर देकर कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमें रक्तपात को रोकना है। अब ऐसे में रूस के राष्ट्रपति की बात क्या अमेरिका मानेगा? जिस तरीके से इस संघर्ष को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने की बात पुतिन कह रहे हैं, क्या उस पर अमेरिका अमल करेगा? यहाँ पर वह तभी संभव हो सकता है जब फिलिस्तीन को उसका हक मिलेगा, क्योंकि पहले ही रूस के राष्ट्रपति ने भी और रूस के तरफ से जो अधिकारी हैं उन्होंने बयान दिया था कि अमेरिका इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई को बढ़ते देखना चाहता है, वो इसका समाधान नहीं चाहता। हेडलाइन देखिए, एबीपी न्यूज ने लिखा था, अमेरिका समाधान की कोशिशों को बना रहा मुश्किल, इजराइल हमास युद्ध पर रूस की यह पहली प्रतिक्रिया थी। इसमें रूस के स्टेटमेंट को दिखाया गया है, वो भी चलते चलते अपने स्क्रीन पर आप देख लीजिए। यहाँ बताया जा रहा है कि रूस ने इजराइल को अमेरिका की ओर से समर्थन दिए जाने को विनाशकारी बताया है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा, पश्चिमी देश अदूरदर्शी है, जो वह इजराइल पर हुए हमले की निंदा तो कर रहे हैं लेकिन फलस्तीनी समस्या को नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्हें लगता है इस समस्या को हल किए बिना इजराइल की जीत हो जाएगी। सरगेई लावरोव ने कहा, मैं खासकर अमेरिका की विनाशकारी नीतियों का जिक्र करना चाहूंगा। अमेरिका मध्यस्थता करने की आड़ में समाधान की कोशिशों को जटिल बना रहा है। अब ऐसे में रूस लगातार अल्टीमेटम दे रहा है। क्या दुनिया विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्योंकि इजराइल ने गाजा को अपने लाखों सैनिकों की ताकत से घेर रखा है और हजारों हजार की संख्या में टैंक खड़े कर रखे हैं, मिसाइलें खड़ी कर रखे हैं। अब जमीनी हमले की तैयारी है जिसका विरोध रूस ने किया है। अब ऐसे में अगर रूस जंग में कूदा तो यह बहुत भीषण युद्ध हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।